एक समय की बात है। भद्रपुर नाम के नगर में एक साधु महात्मा रहते थे। वह रोज प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करके मंदिर जाते और सत्संग करते थे। उनके सत्संग सुनने दूर दूर से लोग आते थे। वह हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते और ईश्वर के प्रति लोगों को श्रद्धा बढ़ाने का काम करते थे। लोग बड़े आनंद से उनके प्रवचन को सुनते और जाते वक्त तारीफ किए बिना नहीं रहते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता, ये साधु बाबा कितने अच्छे बात बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सही कहते हैं आप। पिछले सप्ताह मैं अपने नालायक बेटे को साधु बाबा के प्रवचन सुनने जबरदस्ती लाया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद जैसा जादू हो गया, उसके दिमाग पर बाबा की बातों का गहरा असर पड़ा और वह सुधर गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। साधु महात्मा की बातों का ही असर है। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने खींचे चले आते थे। वे लोग अपनी खुशी से महात्मा को कुछ न कुछ दक्षिणा में दे देते। उसी नगर में ऋषमन नाम की एक बेस्वा रहती थी। वह गलत तरह का धंधा करती थी, लेकिन ईश्वर के प्रति उसके मन में बड़ी श्रद्धा थी, जिसके वजह से प्रतिदिन रोज सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थी और फिर अपने गलत कामों में लग जाती थी। इसी तरह धंधे के कारण अपने पूरे नगर में बदनाम थी। एक बार जिस मंदिर में वह महात्मा गए हुए थे, उसी मंदिर में रेशम ही आई और मंदिर में प्रणाम करने के बाद महात्मा के पैर भी छूने लगी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम साधु बाबा के पैर नहीं छू सकती हो। तुम्हारे छूने से वह अपवित्र हो जाएंगे। साधु बाबा ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुजारी ने कहा, बाबा आपको पता नहीं, यह औरत गलत धंधा करती है, यह तो पापिन है, पापिन। साधु बाबा ने रेशम से कहा, सुनो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। ऐसा करो, तुम कल मेरी कुटिया में सत्संग सुनने आ जाना। रेशम ने कहा, जरूर आऊंगी बाबा। जब साधु बाबा का सत्संग शुरू हुआ तब वहाँ रेशम भी आई और सत्संग सुना। सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन रेशम वहीं बैठी रही। सबके जाने के बाद रेशम ने कहा, साधु बाबा को प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने रेशम से कहा, बेटी, तुम जो गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर इसी तरह पाप कर्म में लिप्त रही तो मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। वो बोली, लेकिन बाबा फिर मैं करूँगी क्या और खाऊंगी क्या? बाबा ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, वह कोई ना कोई राह तुम्हें जरूर दिखा देंगे। साधु की बात मानकर दूसरे दिन से ही रेशम ने गलत धंधा करना छोड़ दिया और जो उसके पास कुछ जमा पैसे थे उसने उससे एक ठेला खरीद लिया और फल बेचने लगी। लेकिन उस नगर के लोग रेशम से फल नहीं खरीदते, क्योंकि वह इसे पाप समझते थे। इसलिए वे नगर से दूर जाकर दूसरे जगह पर सस्ते दामों में फल बेचा करती थी। उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी और जो फल बच जाते उसे वो गरीबों को खाने को दे देती। वे प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने माथा टेकती और रोज प्रवचन सुनती थी। इससे उसकी बुद्धि काफी निर्मल और पवित्र हो गई। उसके मन में जरूरतमंद और गरीबों के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न हो गया। अब वह अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों के मदद में लगाने लगी। धीरे धीरे उसके नगर के लोग के बीच भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग उसको देखना पाप समझते थे वे लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा, देखो देखो, यह वही वेश्या है
जो पाप कर्म किया करती थी, लेकिन अब वो गरीबों की मदद करती है। भगवान हर किसी को उसके जैसा दिलदार बनाए। तभी दूसरे ने कहा, हाँ, उसका मन बहुत पवित्र है, वह हमेशा अच्छे कर्म ही करती है। अब तो वह हर कोई रेशम की प्रशंसा करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रेशम बूढ़ी हो गई। एक दिन उसकी मौत हो गई। संयोग से उसी दिन उस साधु बाबा का भी मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक यमराज के पास पहुंची। तब यमराज ने साधु और बेस्वा के पापों का लेखा जोखा निकाला और दूतों को आदेश दिया। यमराज ने दूतों से कहा, इस औरत को 2 दिन के लिए नरक और फिर आगे सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। महात्मा ने पूछा, धर्मराज, आपके दरबार में कैसा अन्याय हो रहा है? मैंने तो अपना पूरा जीवन ही लोगों को सही राह पर लाने में लगा दिया। मैंने हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज? जबकि उस औरत ने अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, फिर भी आप उसे स्वर्ग भेज रहे हैं। यमराज ने कहा, ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। यह सत्य है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया और भक्ति का उपदेश दिया, परंतु तुमने कभी उन बातों को खुद पर अमल नहीं किया। ना तो तुमने कभी किसी का मदद की, ना ही कभी किसी का दान किया, ना ही कभी किसी की सेवा की, और ना ही सच्चे दिल से तुमने ईश्वर की भक्ति की। तुमने ही धर्म की आड़ में तुम केवल धन दौलत और शोहरत कमाते रहे। तुम्हारे मन में कभी भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी। जबकि इस महिला ने भले ही अज्ञानतावश अपने शरीर से कुछ पाप किया, लेकिन उसका ज्ञान होते ही उसने अपना राह बदल दी। गरीबों और जरूरतमंदों की खूब मदद की, अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य की और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गया, इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए नरक और आगे हमेशा के लिए स्वर्ग पर प्राप्ति हुई है। यमराज की बातें सुनकर साधु महात्मा खामोश हो गए। वह चाहकर भी कुछ बोल ना सके। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जीवन भर खुद को महान समझने वाला साधु एक बेस्वा के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था, जबकि वो बेस्वा अपने पुण्य कार्य की वजह से स्वर्ग की प्राप्त हुई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक भक्तिपूर्ण कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ गणेश भगवान की बहुत बड़े भक्त थे। उनको विश्वास था कि जो कुछ भी उनको मिला है वह गणेश जी के कृपा से मिला है। उन्होंने अपने घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की थी। वह प्रतिदिन नियम से पूजा पाठ करते थे और फिर उन्हें भोग लगाते थे। उसके बाद ही वह भोजन करने बैठते थे। हर वक्त गणेश जी की माला जपते रहते थे। उनकी पत्नी नास्तिक थी। उसे सेठ का प्रतिदिन पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह कहती, तुम हर वक्त गणेश जी का माला जपते रहते हो, उन्हें याद करते रहते हो, उनको भोग लगाते हो, तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा?
परंतु सेठ पर पत्नी की बातों का कोई असर नहीं होता। पत्नी मन ही मन कुढ़ती रहती थी। एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में नगर के बाहर जाना पड़ा। वह पत्नी से बोला, तुम सुबह उठकर गणेश जी को जरूर भोग लगाना। ये वो कहकर चले गए। उनके जाने के बाद पत्नी ने गणेश जी को मूर्ति को उठाया और एक कपड़े में लपेटा। फिर घर के आंगन में जाकर एक कोने में गड्ढा खोदा और गणेश जी की मूर्ति को उसमें गाड़ दिया। ऐसा करके वो खुश हो गई और बोली, गणेश जी देखते हैं गणेश जी कैसे बाहर आते हैं। अगले दिन सेठ जब घर लौट आए, आते ही वह गणेश जी के दर्शन करने मंदिर में गए। वहां जाकर वह हैरान रह गए। वहां से गणेश जी की प्रतिमा गायब थी। उन्होंने अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछा तो वो बोली, मुझे क्या पता वो कहाँ गए हैं। सेठ ने पूरा घर छान मारा पर प्रतिमा कहीं नहीं मिली। सेठ बहुत उदास हो गए और इसी गम में कुछ खाया नहीं। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। सेठ दिन भर प्रार्थना करते रहे, प्रभु मुझसे जरूर कुछ अपराध हुआ है, इसी वजह से आप मुझे छोड़कर चले गए। जब तक आप वापस नहीं आओगे मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा। यह सोचते हुए वो भूखे प्यास से सो गए। सेठ की श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान गणेश जी ने उसे सौंपन दिखाया। सेठ ने देखा कि गणेश जी को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। तभी वहां गणेश जी का वाहन चूहा आया। सेठ ने चूहे को भी लड्डू खिलाया। लड्डू लेकर चूहा मंदिर से बाहर भागा। सेठ जी भी उसके पीछे पीछे गए। सेठ जी ने देखा कि घर के आंगन के कोने में वहां उसने लड्डू रखा और गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोद लड्डू को गड्ढे में छिपा दिया। ऐसा विचित्र सौंपन देख सेठ जी की नींद खुल गई। वे उठकर आंगन के उसी कोने में गए जहां उन्होंने चूहों को लड्डू छुपाते देखा था। सेठ जी समझ गए कि इस कोने में जरूर कुछ छिपा हुआ है, वरना उन्होंने ऐसा सपना नहीं देखा होता। उन्होंने उस जगह को खोदना शुरू किया। थोड़ी सी मिट्टी हटते ही उन्हें कपड़े में लिपटी गणेश जी की मूर्ति दिखाई पड़ी। मूर्ति मिलते ही सेठ खुशी से झूम उठे। उन्होंने प्रतिमा निकाली और उसे दूध से नहला धुलाकर फिर मंदिर में स्थापित कर दिया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ संपन्न किया। फिर वह पत्नी के पास गए और सारी बातें उन्हें बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी भी आश्चर्य में पड़ गई। वह दौड़कर मंदिर में गई और गणेश जी से क्षमा मांगने लगी। उसने सेठ जी को अपनी सारी करतूत बता दी और उसने ये भी माफी का चमत्कार देखकर हैरान रह गई और सेठ जी से बोली, हम दोनों मिलकर गणेश जी को भोग लगाएंगे, उनकी आराधना करेंगे। गणेश जी की कृपा से उनका धन दौलत से घर भर गया। दोस्तों, गणेश जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आशा है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।